खुश हो गए। से जाती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे देखने वाले कहते हैं यूसुफ खान ये बात गलत कर रही है। क्यों गलत? बोल नहीं मुझे उनके लिए जरूरत करना है। पड़ती है ना, ऐसी जरूरत भी आ जाती है, मेरे पास कुछ सारा साफ कर देना अखबार। रोने लग गया तुझे, किया बोला लगता है नींद आई है। वो तो सबको उठा रहा था, अपने बाबा को भी उठा। कमरान क्या हुआ पुत्र? कमरान खोता छिकूं हर कोई से का अपना टाइम होता है इस टाइम। कमरान क्या हुआ पुत्र? कमरान इधर तो देख अद्दू। हमें क्या हुआ है आज कमरान को? ये रूठा हुआ है क्या? कुछ नहीं है सही में, क्या कहता है? पता नहीं है। कमरान बोलो। आज तो देखता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक हैं, घर में माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। अल्लाह की मेहरबानी है। सुबह सुबह के टाइम है, हमारी वीडियो भी शुरू हो गई। इंशाल्लाह जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे, जो चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक ने उनको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। औलाद नहीं है अल्लाह पाक नेक औलाद से नवाज दे। आमीन। तो सुबह सुबह मैंने फिर और काम कुछ कर लिए, कुछ अभी कर बड़े हैं, रही हूँ। लेकिन ये तो अभी कर रही हूँ। कमरान जो है कि किस बात के पता नहीं रुका हुआ है। मुझे वो कह रहे दो गड्ढा जो है चल नहीं सकती कि और काना खोता ढूंढेंगे तो फिर किसका खोता ढूंढोगे? वो हम सब का नहीं खोता छिकूं। हर कोई से का अपना टाइम होता है, इस टाइम जाए ना। हाँ, हाँ। सब कोई अपना अपना घास काट रहा होता है। सही तो बात। फिर किसी का वेला नहीं, नहीं होता, अगर कभी वो कामरान घर में काम करने से परहेज कर रहा है आजकल, तो मुनीब को घर रहने दो कुछ दिन के लिए, इसको वहाँ भेज दो। चाचू वैसे भी कहता है कि जानवर वहाँ रहे। वहाँ रहे तो इन्हें करना, थोड़े रेस्ट को दे। हाँ, उसको रेस्ट दे दो, महीना तो होने वाला है उसको भी। फिर वही घाट चक्कर लगाए। हाँ, और आप फिर इधर उधर ही रहना। इधर फिर मुनीब घास कटवाएगा, हर चीज़ करवाएगा, रेडियाँ शेडियाँ ले जाएगा। क्या ख्याल है? बन दिया सलाह तो बता देना। हाँ, उधर सुकून से गई चराता। वैसे भी कह रहा था मैं उधर जाता हूँ। हाँ। अब जाए जिसका दिल करे, हफीज का करे, उनका करे, जो है वो मुनीब घर वापस आ जाए। हाँ, हाँ, हफ्ता थे रहे फिर उनकी मर्जी। इंशाल्लाह। जानवर चराने तो है बंदा एक तो साथ, ये जक्का मुनीब रहेगा तो मुंझा हो तो फिर हाँ, उसको याद आई हुई है इसलिए तो कहता है जानवर ले आता हूँ। उस खुद उसको याद आई है, पूरे जानवर ही ले आए। उधर चार तो रहे हैं। चलो हाँ, इधर चलो उधर कामरान चला जाए, बेहतर है। जी। चलो जी, बकरियां भी बाहर आ गई हैं, से देखें सारी। पांच खार गया है बंदा, रोज हो जाता है हाँ, भूख लगी हुई है, चलो बाहर। खोसिया खाने हैं। हाँ। चलो आ जाओ आ जाओ। ट्रे ट्रे निकाल के ले जा रहे हो ये आप ही? छोटा जो गिद्दर में लगता हाँ, ये है, ये बकरी के साथ वदा है। ये है। इसको ना गिद्दर ने हमला किया। हाँ। फिर चलो आज कुछ बेहतर लग रहा है। सट गया जा। इसी बकरी का है। ना पकड़े ने गिच्ची है चन जो बाक ना सके, पता ना लगे। अच्छा, बस को मारूं तो खाऊं। बिल्कुल गर्दन में आके हमला करते हैं। हाँ जी। ख्याल अगर किया ऐसे कोई भाई जाते से ये करे तो बाक दिया ना, पता लग मैंने क्यों बाक देते। हाँ, हाँ, तो आजड़ी पता लग जाता है वो, इसलिए आते सियाने हैं गिद्दर। ना फिर वो ना बाक सकते ना, गिच्ची घोट के मारते थे, फिर लेके भाग जाते हैं। फिर घेल के सब मिल के खाते। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब वो घर वाले दोनों चले गए। देखें जी, घर खाली है अब। यहाँ इस घर में कोई भी नहीं है, सब उधर चले गए हैं जो उनका पक्का घर था। हाँ, बस देखे रात हवा आई कितना, कच्चे घर में तो इतना ही होता है। पक्के में कौन सा उनको हवा ने छोड़ा होगा। हाँ, फिर सारा अंदर कच्चा सा अंदर गए होंगे, रूम के अंदर दरवाजा बंद कर दिया होगा तो बच गए होंगे। वरना बाहर उनका जो रेत है ना, इतनी रेत है, उनका कोई हाल। पक्का फर्श हाँ। वाला फैन है, फिर भी पक्के पे कितना रेत आई। अब्बू जी इधर गेट से चार पे उधर ले गए, तो उधर उनका क्या हाल होगा टिब्बे में। बस यही बच्चा ना, बस दीवार दे ऊपर रखे ना, धूल आ जाती है ना, नाल देखे साफ टिब्बे है ना। हाँ, रेत वाले फिर उड़ के आ जाती है। ऐसे गर्मियों में रोजाना फिर हवा चलती रहती है। हाँ जी। चलो भाई, ले जाओ टाइम से। कोई मल्ला हो गया, पता नहीं क्या मसला, कोई बकरी नहीं है जो मुझको मल्ला ना हो। मल्ले निकल आते हैं। मल्ला निकला नहीं था गिच्ची तो, पता नहीं जी कि मसला क्या है।
चलो भाई, चलो 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 चलो। हंसे पुत्र लेके जा रहा है बकरियों। पर गेट खुला हुआ है, उधर गया। उधर हंसे, उधर। तो ठीक है, अम्मी आप ये कर रहे हैं, मैंने कहा जाकर वीडियो शुरू कर देते हैं। हाँ, बस और जल्दी कर। कामरान से हाल वाल पूछ लेते हैं, सुबह से गुस्सा होया हुआ है। तो बात भी नहीं करता। पता नहीं क्या है इसको। बाबू अब जब मैं क्या आज तक घर खड़े जैसा लिया हुआ है, आज तो ले जाए इसे। हाँ हाँ तो पता करेंगे, अगर उनके खोता बेला है तो बे जाने जिसका घर मिलेगा। हाँ, तो खोते पे जाएंगे। अगर नहीं किसी मिलेगा तो जी सकते। हाँ जी, सही गाल। आज बेसन थे वो। अच्छा, इसको बोलो जाओ, अगर कोई देता है तो जाओ ले आओ। बस ऐसे बोलता रहेगा और क्या। हाँ जी कौसर, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाल्टियाँ शाल्टियाँ भर रही हो? खैरी। ये दूध ठंडा कर रही है साकिब का। अच्छा, साकिब का दूध ठंडा कर रही हो? हाँ जी। अभी सोया हुआ है? हाँ, सुबह जकिया के साथ खेल रहा था तो उसके बाद ना फिर रोने लग गया, तो जकिया ने बोला लगता है नींद आई है। वो तो सबको उठा रहा था, अपने बाबा को भी उठा रहा था। हाँ, कैसे उठा रहा था, ऐसे बालों में इतना खींच गुस्सा के। करके बालों से खींच रहा था, उठो नहीं तो फिर। हाँ, सुबह इधर जकिया के साथ सोया हुआ था तो फिर को ना ऐसे करके दूध ना नीचे गिरा रहा था। तो मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा इसके शरारतें चेक करो। ये दूध को नीचे गिरा रहा है, हाँ, सारा नीचे डोल रहा था दूध। वो आगे तगारी लेने, भट्ठा लेने। वो कचरा उठा के बाहर फेंकेगी। सच? झाड़ू लगा लिया तो कचरा उठाऊंगी, वहाँ से जो रखे हुए हैं ना, ये सारी लाइन है, ये कचरे की रखी हुई है। ये भी उठाओगे क्या? नहीं, ये घास है। ये तो घास बचा हुआ है ना, वो सारे वो रखा है, वो रखा है, वो झाड़ू रखा लगाया, है, वो बकरियां आ गई फिर देखो दे। सारे वो कचरे जो है ना ये उठा ले। उन्होंने ना जो है ना फिर एंगड़िया मैंगड़िया उतार दी। एंगड़िया मैंगड़िया। हाँ तो ये उठाना तो है। इस तरफ आ जाओ, इधर से सूरज है। तो मैं जा रही हूँ ना वो उठाने के लिए। सारा साफ कर देना अगवार। सारा अगवा साफ है। हाँ पड़ा हो। अपनी देगा साथ के पता होंगे राइट कर। जरा कुछ दा पे रहेगा इसको सा वीकेंड देवे वीकेंड देवे करे सो मैं साथ को उधर के पीछे दे साथ को दे गाल ताई करे वेले उड़े गिरता वाला सकते हो यार। उड्डे हम सुनिया भी गाव कोई करे बाकी करे भी गाव वो आदत तो कोई थे नेड़े किसी गुलवार वो कुछ तो नहीं। इतने नेड़े लाभड़े से तो परेशानी बन गई है क्या? घा दी नहीं खा तो ले लो वैसे कितनी परेशानी नहीं बन रही। महंगा दे में महंगा है, महंगा देते हैं। इधर महंगा देते हैं ना, उधर जो लिया है कुछ सस्ता था। हाँ हाँ, वो खत्म हो गया, लेकिन वो दूर भी था। दूर भी है। ये जरा वो इसलिए तो हिम्मत के खवा वाली जो था सस्ता में रहा। ये महंगे वाला ले मैंने। वो उसी का और खड़ा है ना। हाँ और खड़ा है। वो मन्ने का। हाँ खड़ा है। उससे मैं खुद पूछता हूँ जो खड़ा है वो और ले लेते हैं एक कनाल। हाँ उधर से ही ले लो। या वो तारिक से कहता हूँ वो बात कर ले, मैं अभी फोन जैसे करता करो हूँ। ना, आज तक में लगता है पूरा नहीं होगा। जो भी है ना उस जो खड़ा है वो पूरा करके आना। उधर से तो पूरा करके आना कोई बाकी। बात करें ना, उनसे कह देना कि ये जो हमारा पीछे खड़ा था ये आपने काट लिया, हाँ उधर आगे काट रहे हैं, अगर वो पीछे बच्चा खड़ा हो तो वो वड्डी है। वो काट लो। हाँ, लोग कोई करेंगे। समिया को फ्रेश करा के ले जा रही है अम्मी आज जान। का तो टाइम तक करना है ना। आज का पूरा कर लें, कल के लिए कुछ कर लेंगे। चलो ठीक है। आज ढूंढेंगे ना पूरा दिन। हाँ, ढूंढ रहेंगे। इधर घर बैठे बैठे नहीं, काल पे घास मिल जाएगा। इधर चल होता है। हाँ फिर भी फोन का मजा है ना। फोन का उनका मजा है और इत्मीनान की बात भी होती है। किसी से अगर बात करते हैं अगले इत्मीनान करते हैं, ये कहते हैं एतमाद फोन पे कर लेते हैं ना, जो बात फोन पे होगी बात ठीक है, पक्की बात है। हाँ ऐसा जी नहीं है जब उठे जाए उन्हें मिन्नत करे तो फिर चीज मिले, ऐसी नहीं है। जी जी। चलो समिया को फ्रेश करा लिया। हाँ, समिया दोपहर काट देती है। धूप बहुत हो जाती है। हाँ जी, आप थक गई हो। वो असल में पता क्या, उनसे और ले लेते वो शायद ना दें, कोई पता नहीं, क्योंकि वो बोल लेते हैं कुर्बानी के जानवर। हाँ अब उनका टाइम आ गया कुर्बानी के जानवर लेने का। वो कहेंगे भी अब हम जानवर लेंगे और खड़ा करेंगे, घास खिलाएंगे। कुर्बानी के जानवर वो हर साल लेते हैं हर बहुत साल ज्यादा। उन्हीं के पास तो हम इसे रखते हैं। हाँ जी,
वो 15 20 30 40 वो लेते हैं कट्टे कट्टियाँ। सारे उन्हीं के पास हिस्से होते हैं, हर कोई बना रहा होता पूरे चक में वही की बड़ा सेंटर है। है जी। वो क्योंकि वैसे भी वो पूरा साल बाकी वो हर हफ्ते जुमेरात वाले दिन कट्टे वैसे बनाते हर हैं जुमेरात को इधर बनाते हैं गोश्त, जी। लेकिन कुर्बानी वाला दिन जो है ना सारा उधर ही होता है माल। हाँ जी, बस वो यही बात पूछनी थी आपसे भी हमने कि हिस्से जो हैं ये कितने का बन जाता है कट्टे का। अक्सर लोगों को बाहर को तो है, जैसे कि हमारे आप ही हैं, उनको पता भी नहीं था ये कट्टा क्या होता है। यूके में कहीं नहीं होते वो कट्टे मुझको। पता नहीं, वो कहते मैंने पहली बार सुना है। भैंस का जो बच्चा होता है हाँ उसे कट्टा कहते हैं। हाँ जी। जब वो तो बड़ा हो जाता है तो वो कुर्बानी के काबिल हो जाता है। हाँ जी। वो कुर्बानी उसकी होती है 7 हिस्से होते हैं। हाँ जी। और आजकल जो वो कट्टा है ना, एक कट्टा कम से कम 2-2.5 लाख का कम से कम मिलेगा। कम से कम। हाँ, कट्टा। अच्छा अच्छा। अगर ये बच्चा लें, जैसे ये हमारे बच्चे खड़े हैं, हाँ हाँ ये भी अगर कुर्बानी के काबिल हो, हमारे तो नहीं हुए ना अभी, जी जी। दूंदे होते हैं, 2 दांत निकलते हैं नए, तो फिर वो होते हैं, हाँ हाँ। तो वो भी 2 लाख तक ही मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। आजकल इतनी महंगाई है, गोश्त का रेट देखें कितना बढ़ गया है। गोश्त का पिछले रेट साल बहुत। गोश्त का रेट था 700 रुपये किलो, हाँ और हमने जो हिस्से रखे थे वो 25,000 30,000 28,000 27,000 के थे। जी। और इस बार गोश्त है 1,000 रुपये किलो, हाँ 300 रुपये रेट बढ़ गया गोश्त का। जी। तो इसी हिसाब से तकरीबन 35,000 30,000, कम से कम 30,000 होगा हाँ कट्टे में, कट्टे में या वो बछड़े में। बछड़े में। सही है। 30 40 45 तक भी होंगे। ऊपर तो बंदा जितना मर्जी जाए, हाँ। लेकिन कम से कम 25 एक से। ही साल लगा लें 30,000 का ही लगा लें, दरमियाना जो होता है। जी जी। अच्छे वाला लें तो 35,000 40,000 का होगा। हाँ हाँ। ये हिसाब है। चलो इंशाल्लाह। बाकी ये है कि वो जो बहर ममालिक में होते हैं वहाँ पर कुर्बानियाँ नहीं करते, तो वो इधर पाकिस्तान में ही कराते हैं, तो उनको पता चल जाएगा ना कि रेट के ये वो हिसाब बता है। दिया ना हमने जी, कि जी। उतने में तकरीबन मिल जाएगा 30 35 40 45 50, जहाँ तक भी हो जी रखना चाहिए। जी जी। हमने अपना हिस्सा भी रखना है। इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे इसी इंशाल्लाह। महीने में रख लेंगे ना हर कोई। चलो सही है। बाकी अम्मी जान कहाँ गई? वही ख्याल में अंदर गई हुई है अम्मी। समिया को बिठाने गई थी अंदर। और हमारे सब देखने वाले कह रहे हैं आपकी अम्मी का हक बनता है मिठाई का, आपके अब्बू की मेहनत है मशीन में। हमने जो कल बात चलाई थी, वो सोने ही नहीं रही। हमने कई बार बुलाया, अब मिठाई की बात सुनकर खामोश हो जाती है। खामोश हो गई। खामोश हो जाती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे देखने वाले कहते हैं यूसुफ खान को मिठाई खिलाओ, जेब जेब में पैसा हो खिला दे। उनका हक बनता है, उन्हें आपको इतना बड़ा हक गिफ्ट। बनता है, इतना बड़ा गिफ्ट दिया तो मिठाई भी कौन खिलाएगा मुझे। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब भर में लो जी। मेरे हाथ खाली है। ये बात गलत कर रही है। क्यों गलत? बोलती मिठाई की क्या बात है। हम इनके लिए खर्चा भेजते हैं, वो कहाँ जाता है? वो खर्च हो जाता है, जो खर्चा भेजते हैं वो कुछ मेरे सामने रखा है। वो तो अम्मी ने परसों भी हकीकत बताई थी। हाँ परसों मैंने बताया था, और आप मेरा खर्चा आप भी खा लेंगे। कहती है मैं इकट्ठे करती हूँ, मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ बनाऊं, वो आपके अब्बू ना ले जाते हैं, फलाने काम आते हैं, फलाने काम आते हैं। ये इकट्ठे करती रहती है। जब देखता हूँ 15-20 हज़ार कर लिए, हाँ। कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है, उससे कहता हूँ ले आओ। पहले कहती है इकट्ठे किए हुए थे कुछ, तो कहते हैं खोती ले लेते हैं, वही ले गए। अब दूसरी बार किया तो अब ये तूड़ी गंदम और ये जो भी काम है ना फिर चले गए अब मशीन में। भूसा लिया है ना, उसमें दे दिए थे। हाँ। मैं इससे कहा है कि उधार है मुझको। ऐसे उधार है तो कहती है मिठाई के भी उधार कर लो। उधारी ले आओ ना, वो जर खादी बैठो ना उन्हें जो काट गए ना, हाँ। जितने के मिठाई आए। चलो, जितने कहो मैं कोशिश करता हूँ मिठाई आपको लेकर देता हूँ, लेकिन आपके खाते में से काटी जाएगी। जब ना खाता मिलेगा तो मिठाई का। क्योंकि हमारा असूल नहीं है किसी के पैसे खाना, मैं जो भी लेता हूँ उधार लेता हूँ आपसे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे घर में जिसके खर्चे आते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो हम ले जाएं, हमें दे दो।
बाहर किसी की अपनी मर्जी होती है, जो कुछ लेना होता है देना होता है खुद ही लेते हैं। वो जी। तो ठीक है। और जो ये इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे वो बच्चियों के थे, तकिया समिया इस्तिहान, हाँ हाँ वो उनके लिए कोई चीज़ें लेती हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ जो होता है। जी तो मैं उधार समझ कर लेके गया हूँ, उधार के तौर सही है, क्योंकि वैसे भी तो आपने ही पर। मुझे उनके लिए ज़रूरत करना है। पड़ती है ना, ऐसी ज़रूरत भी आ जाती है, मेरे पास कुछ नहीं होता, जी क्योंकि घर के अखराजात आपको पता है कितने हैं। जी जी दुख सुख शादी गमी आना जाना, कोई बीमार होता है, बहुत सारे अखराजात होते हैं। जी। कभी पेट्रोल डालना, 2 मोटरसाइकिलें चलती हैं। इनका पेट्रोल भी डेली। हाँ जी, अब तीसरी बाइक वो भी आ गई, और तीसरी है मशीन, इसका भी रोजाना पेट्रोल। उसका भी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर मेरे पास जब ख़त्म हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ भी ले आओ। जी उधार दे देती हैं, जब मेरे पास आ जाते हैं तो मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये भी उनकी मेहरबानी है, मुझ पर इत्मीनान करती हैं, उधार दे देती हैं। ये वाला कुछ नहीं होता है, इमरजेंसी कोई काम आ जाता काम है ही तो ऐसे आदमी होते ये हैं। रखते हैं देती उस वक्त है, उसे पता होता है कि ये इमरजेंसी काम है, लाजमी करना है, वो जी। सब करके दे देती है। हाँ वरना ऐसे कौन देता है आम फजूल करने के लिए। ऐसे क्यों कोई अम्मी नहीं जान? देता। सही बात है। मैं उस टाइम औखे टाइम में पकड़ती हूँ, औखे टाइम जब भी किसी फंसा हुआ होता है, हाँ हाँ फिर मैं पैसे दे के छुड़ाते निकाल हैं, निकाल देती हूँ। निकाल देती हूँ पैसे तो दे के छुड़ा लेती है। हाँ हाँ चलो उधार है आपका, दे देंगे। जो इंशाल्लाह। आप कहें जितने की मिठाई लानी हो मुझे बताएं, मैं दे दूंगा। चलो नहीं वो तो कल इरफान ने कहा, इरफान ने कहा था अम्मी की तरफ से मैं खिलाता हूँ। इरफान अच्छा, दे चलो चलो अच्छी बात है। मेरे ना खड़े खड़े चलो, रहने आपके ताकि वो बेटे- पता है आपकी बेटी का सामान गिनना है तो कोई चीज़ आ जाएगी बस। हाँ हाँ वो कहती है वे जकिया के लिए अल्लाह ले पाक ले। देगा इंशाल्लाह, बेटी के लिए भी सामान लेंगे, जी जी सबके लिए लेंगे। पहले वाला काम जो है वो अभी वो आपकी फुफ्फो फुफ्फो का है। हाँ पहले तो वो अब तो उसी के लिए करना है ना, मैंने यही कल भी बात चलाई थी अम्मी के साथ। हाँ सही है। फिलहाल करना फुफ्फो के लिए चाहिए करो, हम्म, कुर्बानी के बाद ये फिर। 3-4 वजन जो है ना मेरे सर पर आ गए हैं अचानक। जी कोई बात नहीं, परेशान नहीं पहले होना, वो अल्लाह पाक ने। मेरी सिस्टर, जी उसके बाद फिर अपनी बेटी हो गई, हाँ जी फिर भाई हो गया। भाई की वो दुल्हन वाले हैं, वो कहते हैं वो आप नहीं करना सामान, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जी पहले दिन से उन्होंने कह दिया था। मैंने कहा मैं भी गरीब आदमी हूँ, इतनी मेरे पास भी नहीं है कि मैं 3-4 शादियों का जो है ना एक बार बंदोबस्त कर सकूँ। जी उन्होंने कहा अभी कुछ भी हो जाए हमने नहीं कुछ देना है, ना हमारे पास कुछ है। जी तो साफ ज़ाहिर है वो हमें जो हमसे हो सकेगा हमने ही करना है। और नंबर 4 नंबर 4 है वो आपकी फूफो की बेटी, उससे भी कहते हैं कि अब 2 शादी ऐसे बिठाना ठीक नहीं होता, जी जी उससे भी बंदोबस्त करते हैं उसका भी। हाँ हाँ सही है। खैर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मंगनी हुई है उनकी, जी तो शादी तो करनी है ना। सही अब है। बेटी जवान हो जाती है तो फिर बहुत टेंशन होती है। जी जी उसका वो कमरा कौसर की बहन, हाँ, हाँ उसका भी करना है ना। जब कौसर की बहन है तो फिर मेरी भांजी है, उसकी बहन है, फिर उन्होंने हमारे घर पे ही आना है, जी जी तो उसका भी कर लेंगे इंशाल्लाह 6 महीने तक। जी सही बात। ये मैं कह रहा हूँ कि 3-4 ये बोझ जो है ना ये बहुत टेंशन दे रहे हैं। चलो क्या करेगा, ये तो बेटियों के जो है अल्लाह पाक खुद करता है। अल्लाह पाक नसीब जो होता है अल्लाह पाक खुद बनाता है। जी। लेकिन माँ बाप को वो टेंशन होती है, क्योंकि आजकल के दौर में, पहले दौर जो होते थे ना, जी वो जो चीज़ दें ना दें 3 सूट कपड़े के लेकर दे दिए, निकाह करके रवाना कर दिया। जी आजकल के दौर के मुताबिक कुछ ना कुछ जब तक ना दें दुनिया पूरी गिला करती है। ससुराल में भी कहते हैं क्या लेके आई हर हो। वक्त सारी ज़िंदगी फिर ताना देते रहते हैं कि क्या लेके आई थी मेरे से, हाँ क्या कुछ लेके आई थी, ऐसे ही ताने देते रहते हैं। जी तो इसीलिए ना कुछ करना होता है, क्योंकि हम सादा लोग हैं, करते सादगी से ही हैं। जैसे हमने सादगी से निकाह कर दिया, जी हमारा बिल्कुल मिशन नहीं है कि हम कोई बड़ा खर्चा करें या कोई ऐसी, अपने- लेकिन सिर्फ ये है बेटी के बारे में सोचते हैं कि बेटी घर में पैदा हुई, इतनी बड़ी हुई, घर के काम काज ये, फिर बेटी भी सोचेगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे दिया ही कुछ नहीं। जी जी ये बस थोड़ी सी टेंशन होती है, इसलिए ना बेटी के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। इसलिए तो अम्मी मेहनत कर कर के जमा करती है। क्या उधार हैं उसके, मैं उसका जो भी बेटी के लिए बनवाएगी कहेगी जी मैं ज़रूर वो कर दूंगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, कुछ 4-5 डाल लो, कोई नाश्ते का प्रोग्राम बनाओ। सोच में पड़ गई हो। डालते हैं, अभी बिस्तरे उठा के थक गए तो थक के बिस्तरे उठा के थक के आगे बैठ गए। थक जल्दी जाती है हो गया। नहीं, वो झाड़ू गए ना सारे, फिर वो कपड़े भिगवाए और ये जो है ना जाले लपेटे तो थक गई थी। अच्छा अच्छा, अब सही काट ली। हाँ काट लिया सही। अब्बू पूछ रहे थे कल गए थे पीर साहब क्या कहते हैं, बताया ही नहीं आपने। माशाल्लाह उन्होंने कहा तबीयत जो है ना आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस आखिरी दम है। ये ना कहना कि जो आप लोग कहोगे कि ये आखिरी दम है हम इसके बाद छुट्टी कर देंगे, हम नहीं आएंगे। लेकिन कोई भी मसला कोई भी हो सकता है, जब भी कोई ऐसी हो तो मुझे बता देना कॉल पे। अगर आना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर नहीं आना होगा तो फिर जी जी, मतलब कोई मसला बने तो। हाँ जी, अगर ना बना तो इंशाल्लाह तबीयत ठीक होगी। बड़ा ये नवा रसा हाथ उड़ा गया। तुड़वा गया रस्सा, वाह। ये साहब से कहो कि जो हमने 6 महीने हो गए हम आ रहे हैं जा रहे हैं, अब आपने कहा है कि ये आखिरी दम है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? तो फिर आना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, वो बनता कहता है ना कि कोई मसला मसाइल ऐसा बन जाता है। मैं नहीं कहता कि बन जाए, ऐसा कोई मसला मसाइल अचानक हो जाता है, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन कभी भी तबीयत ऐसी हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरे मुझे से तो ये तबीयत जो है ना आप ठीक कि है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बताते रहना जो कैसी कंडीशन है क्या है कॉल पे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अगर आना पड़ा, अगर तबीयत कुछ ज़्यादा होगी तो आना पड़ा तो बता दूंगा, नहीं आना पड़ा तो ये भी बता दूंगा, क्योंकि तबीयत जो है ना मुझे लगता है कि अब ठीक है, वो कहते हैं। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेहरबानी करे। हाँ जी, बाकी कुछ बहन भाई भी कहते हैं कि ये बाबा के पास जाना ठीक नहीं है, ये है वो है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की है। जी इसकी तबीयत ही ऐसी हो गई थी, इलाज कराए, जो कुछ कराया, जब से शादी होके आई है हम इलाज ही करा रहे हैं। जी इलाज कराते कराते जब नहीं कुछ बना तो किसी लोगों ने बताया जी कि दम कराना भी सुन्नत है। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भी दम किया करते थे, जी। सलवात पढ़ते थे, सलवात रखते थे, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। जी तो इसीलिए हम गए हैं, अल्लाह पाक ने बेहतर करे, अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप तबीयत में बेहतर है। अब देखे ना वैसे ख़राब नहीं होती जैसे पहले वो कहते थे। जो सवाल कर रहे थे उन्हें कहें हमारी पिछली वीडियो जाकर देखें। बाकी वो कहते हैं कि अल्लाह पाक से मांगो, अल्लाह पाक ही देने वाला है, जी वही सब कुछ करने वाला है। बेशक अल्लाह पाक से मांगते हैं, हर वक्त अल्लाह के दर पे झुकते हैं, अल्लाह पाक से ही मांगते हैं, लेकिन कोई है अल्लाह पाक वसीला बना देता है। वसीला बना देते अल्लाह पाक ने ये वली बनाए हैं, अल्लाह पाक ने ही ये बनाए हैं, उन लोगों को वसीला बनाया है। जी नेक लोग हैं, उनके सदके, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जी अल्लाह पाक दुख ख़त्म कर देता है। दूर का देता है। हाँ जी, ये नहीं है कि शिर्क वो होता है जो हम अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करें, जी कि ये अल्लाह के से हमको लेकर दें, ये चीज़ है वो है, ये नहीं है। हम दम फिर करवाते हैं, दुआ करें, दुआ एक करवाते दुआ हैं, होती ये है। तो जी हम अल्लाह वही वो भी कहते हैं कि हम अल्लाह से ही मांगते हैं। जी वो अल्लाह कहते से हैं दुआ हम करते हैं। फकीरों की दुआ है आपके साथ। यार जैसे आप खुद देख लें, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, या हमारे बहन भाई देखने वाले जो भी हैं वो हमसे कहते हैं कि बच्चियों से दुआ करवा दें, जी या खुद दुआ करें, हमारी वो मजबूरी है, वो तकलीफ है, हम दुआ करते हैं। इसी तरह हम भी किसी से जाकर अगर दुआ करवाते हैं जी या दम करवाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी जी शिरक तो वो है कि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर हम उनकी इबादत करना शुरू कर दें, या दरबारों पे सजदे करना शुरू कर दें, या उधर रहना शुरू कर दें। जी ये ऐसा नहीं है। सही है। इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। अल्लाह खैर करेगा।